नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम दामिनी की समीक्षा बैठक, कहा दिव्य व भव्य होगा हरिद्वार कुंभ मेला, समय से पूरा करें अपना काम। मानसून निपटते ही सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए चलेगा विशेष अभियान, सीएम दामिनी ने दिए निर्देश। महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने वाली सर्वे कंपनी को पुलिस ने भेजा नोटिस। सर्वे में देहरादून असुरक्षित शहरों में बताया गया। देहरादून नगर निगम में डिजिटल होगी हाउस और सर्विस टैक्स वसूली। करदाताओं के व्हाट्सएप नंबर पर भेजे जाएंगे बिल। उत्तराखंड में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लिया। उत्तराखंड में आपदा में बहे यूपीसीएल के 35 करोड़, हाई वोल्टेज लाइन विद्युत पुल को बड़ा नुकसान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर है जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया पुरस्कार समारोह का शुभारंभ। तीलू, रौतेली व आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार समारोह का शुभारंभ हुआ। कई क्षेत्रों में योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। सीएम धामी के नेतृत्व में बढ़ाई गई प्रोत्साहन राशि मातृशक्ति के उत्थान के प्रति की सतत प्रतिबद्धता। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मुख्यमंत्री की ओर से सीएम धामी की ओर से प्रोत्साहन राशि भी बढ़ाई गई।
पीपलकोटी क्षेत्र के बरही चाड़ा और कोड़िया के बीच सड़क किनारे एक भावुक करने वाला दृश्य देखने को मिला है। पहाड़ी से गिरकर एक घुड़ड का नन्हा बच्चा घायल अवस्था में तड़पता हुआ मिला। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी पीपलकोटी लक्ष्मी प्रसाद बिजलवाड़ मौके पर पहुंचे। संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उन्होंने घायल बच्चे को उठाया, प्राथमिक उपचार के लिए उसे जिंदगी बचाने की उसकी पहल की। इसके बाद वन विभाग की टीम को बुलाकर उन्होंने घुड़ड के बच्चे को सुरक्षित उनके सुपुर्द कर दिया। नोट कर लेना है। नोट कर लेना है। जो उसकी पीछे नहीं बड़ा है, कहीं नहीं जा पाएगा वो। ये टूटी है। हाँ दोनों मत पकड़ो मत अच्छा लगी तो वही उसमें ना। अरे नहीं, यहाँ हमारे कॉलेज जिंदा था, कम से कम ठीक हो बच जाएगा वो, बच जाएगा बच जाएगा। हाँ, हमारे सांबी चाड़ा के इधर ना उतना ही बड़ा है जितना वो बंगले में है। हाँ ये उस लेना ना, मैंने तो ये नोट कर लेना है। नोट कर लेना है। जो उसकी पीछे नहीं बड़ा है, कहीं नहीं जा पाएगा वो। ये टूटी है। हाँ दोनों मत पकड़ो मत अच्छा लगी तो वही उसमें ना। अरे नहीं, यहाँ हमारे कॉलेज जिंदा था, कम से कम ठीक हो बच जाएगा वो, बच जाएगा बच जाएगा। हाँ, हमारे सांबी चाड़ा के इधर ना उतना ही बड़ा है जितना। और अगली बड़ी खबर रुड़की के मंगलौर से सामने आ रही है, जहां पर एक युवक को बर्बरता से पीटने व मुंह में बंदूक की नाल सटाने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रुड़की के मंगलौर क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि चोरी के शक में कुछ लोगों ने एक युवक को बुरी तरीके से पीटा। इतना ही नहीं, उसके मुंह में बंदूक की नाल डालकर उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अरे घुमा दो रे, पांव घुमा दे इसका भाई, पांव घुमा दो, दे पतला दे पतला है, पूरा पूरा दे दे। और बता कहां है बरमपुर का नाम बताओ भाई। दे लग बच्चे और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ प्रिंस शर्मा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रिंस, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मुंडारा ग्राम का यह वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें कि एक युवक को तालिबानी सजा दी जा रही है। बेरहमी से युवक को पीटा गया है। युवक के मुंह में बंदूक की नाल भी ठूसी गई है और जान से मारने की धमकी भी युवक को दी जा रही है। वीडियो में कुछ लोग युवक को बेरहमी से लाठी डंडों से भी पीट रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं बात की जाए, जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पूरे क्षेत्र में हड़कंप समझ गया और पुलिस ने भी वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि चोरी के शक में जो है कुछ लोगों ने युवक को पकड़ा और पकड़ने के बाद उसके हाथ पैर बांधकर उसे बेरहमी से पीटा गया। इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने साफ तौर पर वीडियो का संज्ञान लेते हुए पूरे वीडियो की जांच शुरू कर दी है और साफ तौर पर जो अधिकारी हैं उनका अधिकारियों का कहना है कि वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है कि आखिर इस तरह की तालिबानी सजा देने का किसी को अधिकार नहीं है। जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और मुकदमा दर्ज करने की तैयारी भी की जा रही है और इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी पुलिस जो है बात कर रही है। बात की जाए, इस वीडियो ने पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैला दिया है और जो आसपास क्षेत्र के लोग हैं वह भी इस बर्बरता की पूरी तरह से निंदा कर रहे हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस किसमें किस तरह का संज्ञान लेती है और आरोपियों पर किस तरह की जो है कार्रवाई की जाती है। जी, जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। रुड़की से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बंदूक की नाल मुंह से सटाई, ये तस्वीरें सामने आई हैं रुड़की से। अरे घुमा दो रे, पांव घुमा दे इसका भाई, पांव घुमा दो, दे पतला दे पतला है, पूरा पूरा दे दे। और बता कहां है बरमपुर का नाम बताओ भाई।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं ऋषिकेश से। बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां प्रधानमंत्री की मां को दी गई गालियां और अभद्र टिप्पणी के मामले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन के सामने प्रदर्शन किया है। भाजपा कार्यकर्ता इस मामले में गुस्सा जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री की मां के प्रति हुई अभद्र टिप्पणी को गंभीर बताया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता भी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए भाजपा का विरोध करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। अगली खबर विकासनगर से है, जहां पर सघन पौधा केंद्र ने तिमूर बीजों से अनोखी मनभावन खुशबू वाला परफ्यूम तैयार किया है। दिमाग के जरिए दिल में उतरकर खुश करने वाले इस परफ्यूम को फिलहाल टेमरू द उत्तराखंड नाम दिया गया है। देवभूमि उत्तराखंड दुनिया भर में अपनी हसीन वादियों के लिए मशहूर है। अब यहाँ की खुशबू दुनिया को दीवाना बना रही है। खास बात यह है कि इस खुशबू की सराहना देश दुनिया में लोकप्रिय माने जा रहे भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी खुद भी कर चुके हैं। बता दें कि दिसंबर 2023 में राज्य में आयोजित वैश्विक निवेश सम्मेलन में यह खुशबू प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंची। महक ने दिल खुश किया तो पीएम इस परफ्यूम के कायल होकर तारीफ करने को मजबूर हो गए थे। नरसिंह भगवान का रूप है और जब देवी देवता पे ये लकड़ी चढ़ाई जाती है, हमारे पूर्वज कहते थे कि गरुड़ महाराज ने इस पेड़ के नीचे या तेज बल टेमरू शिव शक्तिपीठ, इसके नीचे गरुड़ भगवान ने तपस्या की थी। हमारे पहाड़ी क्षेत्र का पाया जाने वाला एक वृक्ष है जो मेडिसिन यूज में आता है और ये पूजा पाठ में भी यूज होता है। सरकार की तरफ से पहल है कि जो किसानों को जो है इस वृक्ष को उगाएं और जिससे कि सरकार जो है इससे परफ्यूम बना रही है। देखिए, तिमूर जैसा हम लोग जानते हैं ये स्थानीय पौधा है और ये एक कांटेदार झाड़ी है। तो इसका जो धार्मिक महत्व उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है। ये हर घर में आपके मंदिर में दरवाजे पर आपको मिल जाएगा नेगेटिव फोर्सेस दूर रखने के लिए। और मेनली इनका दातून बनाने में यूज करते हैं। इसे धार्मिक रूप से इसे नरसिंह का दंड बोलते हैं। ये तो धार्मिक महत्व है इसके, बट साइंटिफिक रूप से हमने इसका एक कमर्शलाइजेशन किया है। इसके सीड में बहुत अच्छा ऑयल निकलता है। इससे हमने एक बहुत अच्छे किस्म का एक परफ्यूम बनाया है तिमरू द उत्तराखंड नाम से, जिसको ये हमारा उत्तराखंड सरकार का ये उपक्रम है हाउस ऑफ वाला, उसके माध्यम से इसकी बिक्री की जा रही है। हाँ, देखिए, जैसे कि हम लोग जौनसार के रहने वाले हैं और बचपन से हमने देखा कि जो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में, वो लोग दातून के रूप में उसका इस्तेमाल करते थे और बचपन से हमने भी वो चीज़ देखी तो हम भी कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करते थे। और एक विशेष महत्व जो हमने देखा है, जैसे कि आप अकलाड़ नदी के अंदर मौण का जो त्यौहार मनाया जाता है, उसमें भी जो मछलियों को पकड़ने के लिए वहाँ पर ये जो टिमरू होता है, तिमूर जिसको हम कहते हैं, इसका पाउडर बना करके वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था मछलियों को पकड़ने के लिए। और अगर आज हम बात करते हैं कि तिमूर का एक बड़े व्यावसायिक रूप से भी जैसे कि हम कह सकते हैं पतंजलि रामदेव महाराज जी के द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और सरकार अगर इस तरीके से इसको आगे प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करती है और उनकी आजीविका में अगर बढ़ोतरी करती है, तो निश्चित रूप से जौनसार बौरेली उत्तराखंड के अंदर जो पहाड़ी जिले हैं वहां पर इसका उत्पादन अधिक मात्रा में हो। अगली खबर रुड़की से है, जहां पर KLDAV डिग्री कॉलेज के सामने बनी सड़क बारिश की मार सह नहीं पाई और कुछ महीनों में धंसकर गहरे गड्ढे में तब्दील हो गई। ये गड्ढा इतना बड़ा और खतरनाक हो गया कि समाजसेवी दीपक लाखवान ने इसे भ्रष्टाचार का रेस्टोरेंट कहकर विरोध का अनोखा तरीका अपनाया है। दीपक और उनके साथी गड्ढे में बैठकर चाय समोसे खाकर नेताओं और ठेकेदारों पर तंज कसा। दीपक लाखवान ने कहा कि करोड़ की लागत से बनी सड़क कुछ महीनों में धंस जाना केवल खराब गुणवत्ता का परिणाम नहीं, बल्कि नेताओं और ठेकेदारों की मिलीभगत और कमीशनखोरी का साफ प्रमाण है। देखिएगा, सुबह हम लोग घूमते हैं
तो सुबह ही अचानक देखा है, सुबह 3-4 बजे सड़क बैठ गई थी और इतना बड़ा गड्ढा स्पेस टेक्नोलॉजी से बनी सड़क में हो गया कि ये स्पेस रेस्टोरेंट बन गया। और इस स्पेस रेस्टोरेंट का आज हम लोग आनंद ले रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं कि यही चाय समोसे और जो है ब्रेड पकोड़े लोगों के चल रहे हैं। लोग आ रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं कि सरकार ने कुछ दिया नहीं दिया, लेकिन एक स्पेस रेस्टोरेंट दे दिया। इस स्पेस रेस्टोरेंट की खूबी है कि अगर इसे पानी से भर देते तो स्विमिंग पूल का काम करेगा। और वैसे ही इतना मजबूत स्पेस रेस्टोरेंट तैयार हुआ है कि अगर कोई दुश्मन मुल्क यहाँ पर हमला भी कर दे तो नीचे आप देखेंगे दूर तक इसके अंदर बंकर टाइप का बना हुआ है। आप आराम से यहाँ लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, बैट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बागेश्वर जनपद के कपकोट क्षेत्र स्थित कनगढ़ घाटी में पैसानी में आई आपदा को लेकर जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन और सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश सेठानी ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार केवल औपचारिकता निभा रही है, आपदा पीड़ितों तक राहत पहुंचाने में पूरी तरीके से वो विफल रही है। राशन नहीं चाहिए, जगह नहीं चाहिए, कंबल नहीं चाहिए, धागा नहीं चाहिए, दवाई की जरूरत है। अनुरोध करते हैं कि जो पीड़ित है उनको तुरंत राहत सामग्री दिया जाए, भले हड़बाड़ में हो, यहाँ हो और अन्य जगह हो। और जो एक बालक सकुशल भगवान की कृपा से स्वस्थ है वो स्वस्थ रहे और उसकी देख रेख की और उसके मुआवजे की पूरी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था सरकार ने करनी चाहिए। सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है। तो ये कनगढ़ घाटी में ये चौथी घटना है। 1968-69 में भी घटना हुई थी, 84 में भी यहाँ पर घटना हुई थी, 91 में भी घटना हुई थी, आज 2025 में कौसारी की घटना हो चुकी है। तो हमको पूर्व में इस क्षेत्र में जब 3-4 घटनाएं हुई थी, सरकार को कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए थी। जिला आपदा प्रबंधन को राहत शिविर में हम लोग जाते तो कुछ ना कुछ वहाँ पर देखने की कोशिश करते, और उससे बड़ी जो आपदा प्रबंधन की बहुत बड़ी भूल है कि व्यक्ति को पवन जोशी को घटना स्थल है वहाँ से अस्पताल भर्ती कराया जाता है और उसके पारिवारिक लोगों से 50 रुपये की इमरजेंसी में पर्ची कटवाई जाती है, जो आपदा में बहुत बड़ी भूल जिला प्रशासन की रही है। सरकार की तरफ से एक खाना पूर्ति के तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर को माननीय मुख्यमंत्री ने आने का प्रोग्राम था, उनका प्रोग्राम नहीं बन पाया। हरिद्वार में उनका प्रोग्राम बना। इस कनलगढ़ घाटी में जहाँ पर को आपदाओं से लोग बिलबिला रहे हैं, 5 लोगों की जान भी गई है। प्रभारी मंत्री लापता हैं, पूरा तंत्र लापता है, जिला अधिकारी से लेकर और अन्य जो लोग हैं, कुमाऊं कमिश्नर लापता हैं, डीजीपी लापता हैं, आईजी लापता हैं कुमाऊं। तो कैसे एक एसडीएम रैंक के अधिकारी या एक तहसीलदार रैंक के अधिकारी, कैसे आपको किसी चीज़ में अगर निर्णय लेना हो तो उनको निर्णय नहीं लेने की क्षमता है, तो कैसे हम लोग जान पाएंगे कि वो लोग निर्णय लेने की क्षमता रख रहे हैं। चमोली में बीते दिनों की भारी बारिश के बाद हो रहे भूस्खलन के कारण नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कर्णप्रयाग नैनीसैड मोटरमार्ग भूस्खलन के कारण सड़क जगह जगह पर बाधित हो गई है और इसको खोलने के लिए पीडब्ल्यूडी के द्वारा जेसीबी मशीन लगाई गई। लोक निर्माण विभाग गौचर के एक्शन सुनील कुमार स्वयं मौके पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि उनके कर्मचारी जेसीबी मशीन ऑपरेटर इंजीनियर लगातार जहां जहां उनकी सड़क बाधित है वहां सड़क को सुचारू करने में जुटे हुए हैं। बीते दिनों गौचर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के मुख्य प्रशासनिक भवन के सामने पुश्ता टूट गया था। पुश्ता टूटने से कॉलेज के ठीक नीचे बने आवासीय मकानों पर भी खतरा मंडराने लगा है। तो वार्ड नंबर 3 में तो वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था, जिस कारण से मलबा काफ़ी आ रखा है उधर, तो उसके नीचे काफ़ी मकान उसकी जड़ में आए हैं। अभी हालांकि वो मकान तक नहीं पहुँचा मलबा, लेकिन उधर से मकान जितने लोग रहते थे उनको सबको वहाँ से खाली करने के आदेश दिए गए थे। अभी सबको लगभग वहाँ से निकलवा दिया गया है और लोगों की रुकने की उचित व्यवस्था पालिका द्वारा अभी उनके साथ हमारे सभागार में की गई है। पिछले 2-3 दिन से लगातार हमारे कर्णप्रयाग सर्किल में भी बारिश हो रही है, दिन में भी हो रही है, रात को भी हो रही है। तो लगातार बारिश होने के कारण हमारे जगह जगह पानी के स्रोत खुल गए हैं और कई जगहों पे मलबा आ गया है। सड़कें बार बार बाधित होती जा रही है और साथ के साथ कुछ लोगों के घरों के जो चौक है, दीवारें हैं, वो गिर रही है। इसके अलावा जो हमारे जितने भी ब्रांच रोडेज हैं
बाधित होती जा धर्मनगरी हरिद्वार में प्रस्तावित महायोजना 2041 और बस अड्डे के स्थानांतरण के विरोध में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने अपर रोड पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला महामंत्री संजय त्रिवाल की अध्यक्षता और संरक्षक तेज प्रकाश साहू के संचालन में बड़ी संख्या में व्यापारी प्रतिनिधि शामिल हुए। जिला महामंत्री संजय त्रिवाल ने कहा कि हरिद्वार एक पौराणिक तीर्थ स्थल है, न कि केवल पर्यटन स्थल। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं। कांवड़ मेले सहित अन्य आयोजनों में हर साल करोड़ों यात्री हरिद्वार पहुंचते हैं। यहाँ की बाजार व गलियों से उनका अनुभव जुड़ा होता है। हमारा बस अड्डा शिफ्ट करने के लिए हम बिल्कुल विरोध में है। अंग्रेज देखो में थे जिन्होंने रेलवे स्टेशन बस अड्डा आमने सामने लगाते थे। इस बस में 4 सरकारी जमीन है और सब नगर पालिका की, नगर निगम की जमीन है। अगर वो जल निगम का गोदाम, सिंचाई विभाग के कार्यालय, अगर ये रोसवा भी शिफ्ट कर दिया जाए तो उसे जनता को फर्क लगेगा। बस अड्डा शिफ्ट होने से फर्क पड़ता है। इस पर राजनीतिक लोगों की निगाहें हैं। बस अड्डा बचाना है, हरिद्वार से कॉरिडोर भगाना है। व्यापारी बड़ा चिंतित है। एक साथ प्रशासन ने हमारी नींद हराम कर दी, व्यापारियों को बड़ा चिंतित कर दिया। व्यापारी बड़ा परेशान है, बड़ा दुखदायी है। स्थिति बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही बाजारों के अंदर, प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, न सरकार की तरफ से स्थिति क्लियर हो रही। अरे क्लियर तो करो भाई, दुकानें हमारी कितनी रहेंगी, कितनी नहीं रहेंगी। और हम तो आज बिल्कुल हम तो सड़कों पे हैं। प्रदेश में महिला अपराध के बढ़ते आंकड़ों को लेकर व बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने आज भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव किया, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने बताया कि कांग्रेस द्वारा जिन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया गया वो सब कांग्रेस की बौखलाहट है। मुख्यमंत्री धामी की सरकार में कानून को सख्त बनाया गया है और अपराधियों पर समय पर कार्रवाई भी की जाती है। प्रदेश की जनता हमेशा से भाजपा सरकार के साथ है। कांग्रेस इस प्रकार जनता में भ्रम पैदा कर प्रदर्शन करना हास्यप्रद है। जी मैम, ये कैसा रहा प्रदर्शन और क्या? देखिए, जिस कानून की बात लेकर के आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी, जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, मैं बताना चाहूंगी कि पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में कानून भी मजबूत बना है, कठोर कानून बना है, सख्त कानून बना है। और इसीलिए आज जो गलत कृत्य करने वाले हैं वो जेल की सलाखों के पीछे होते हैं। कांग्रेस सिर्फ इस वक्त भ्रम की स्थिति को पैदा कर रही है, भ्रम फैला रही है और जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। पर जनता हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही है, पुष्कर सिंह धामी जी का साथ दे रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का साथ दे रही है। तो कांग्रेस का इस तरह का प्रदर्शन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हास्यास्पद लग रहा है। अगली खबर है गदरपुर से। विधायक अरविंद पांडे ने गदरपुर मातकोटा मार्ग लगभग 16 किलोमीटर सड़क का नारियल फोड़कर पुनर्निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। आपको बताते चले कि गदरपुर मतकोटा मार्ग का निर्माण पूर्व में कांग्रेस सरकार के द्वारा लगभग 75 करोड़ रुपए में कराया गया था। वर्तमान में गदरपुर मतकोटा मार्ग खस्ताहाल हो चुका है। सड़क निर्माण को लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने कई बार धरना प्रदर्शन भी किया। खस्ताहाल सड़क में क्षेत्र के लगभग 2 दर्जन लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। उन मौतों का जिम्मेदार कौन है? आज विधायक अरविंद पांडे ने मतकोटा गदरपुर सड़क के पुनर्निर्माण के कार्य का विधिवत फीता काटकर शुभारंभ भी किया। भी हो और समतल बने रोड, गड्ढा मुक्त बने, जिससे जो आम यात्री हैं उनको सुविधा प्रदान हो। आज क्षेत्रीय विधायक ने इसका शिलान्यास किया, क्या लगता है कि सड़क बनेगी? अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है। माननीय विधायक जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अच्छी बात है, उद्घाटन किया है और जल्दी से जल्दी आशा करता हूँ कि सारे जो हमारे अधिकारी हैं वो इसको क्रियान्वित करें। अब इस बात को कह नहीं सकते कि भाई जब देखिए जो इस बार मैंने पेपर में पढ़ा था, मैंने शायद फरवरी मार्च के आसपास बजट पास हो चुका है। हाँ। पर उसके बाद से खाली गड्ढे पड़ रहे हैं यहाँ पे। हाँ। और ऐसी लगभग 2014-15 के बाद ये रोड पे खाली गड्ढे पड़ रहे हैं। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन यहाँ से रोज जाम लग रहा है। छतरपुर अपने फाटक के पास इतनी रोड खराब है कि रात में तुम यहाँ से 7 बजे के बाद अशोक रेजिडेंट से तुम गदरपुर नहीं जा सकते। 43 करोड़ 48 लाख रुपए इसका पैसा सैंक्शन हुआ है, टेंडर हो चुका है। लगभग लंबाई इसकी लगभग 16 किलोमीटर गदरपुर से लेकर अशोक रेजिडेंट तक। तो सर ये भी सुनने में आया कि इसका उद्घाटन 2 बार पहले भी हो चुका है, शिलान्यास सड़क नहीं बन पाई। अब मैं आपसे क्या कहता हूँ कि कहीं हुई चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। अगर जो एक आप सबूत देंगे ना, एक तो जो आप कहोगे मैं मान लूँगा। ये तो जो जिन्होंने कभी काम किया नहीं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।